Okay, so welcome you all to Khanna High School online classes. तो my dear students, आप सभी का स्वागत है खन्ना हाई स्कूल के ये ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास करेंगे। इकोनॉमिक्स के क्लास का ये पहला क्लास है हम लोग के लिए क्लास 12 में। आप लोग सभी बच्चे घर पे बैठे हुए हो, तो हमारे स्कूल की तरफ से ये क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिससे आप घर में बैठ करके भी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे। और ये आज का पहला क्लास मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, क्योंकि मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बता दूं कि इकोनॉमिक्स का टोटल सिलेबस 21 चैप्टर कवर करता है। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, दोनों बैकग्राउंड के बच्चों के लिए क्लास है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चों का कॉमन है। तो आप लोगों की क्लास में 21 चैप्टर इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जो कि बहुत वास्ट सिलेबस है। तो बच्चों, अगर 21 चैप्टर का पढ़ाई आपको करना है तो यू हैव टू स्टार्ट द स्टडी राइट नाउ। आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपको हर एक क्लासेस के वीडियो मिल जाएंगे, आप क्लासेस कर लेंगे। क्लासेस करने के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट होगा, आप उसको कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे। और जब क्लासेस स्टार्ट होंगे जून में या जुलाई के मंथ में, जब भी आपका क्लास स्टार्ट होगा, तो यू कैन कम एंड आस्क इन द स्कूल। आप स्कूल में क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी क्लासेस हम लोग वीडियो क्लासेस करेंगे, उसके साथ साथ आपको जितने भी क्लासेस है, सारे क्लासेस का नोट्स जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आपको मैं नोट्स भी लिखवा दूंगा। फिलहाल आप बुक्स को रेफरेंस लेकर के स्टडी कर सकते हैं। हाँ, आपको पढ़ना उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल 21 चैप्टर का हम लोग का सिलेबस है। 21 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है, याद रखिएगा, जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। आप अगर बुक्स खोलोगे, आज ही अगर आप घर में बुक्स खोलोगे, तो आप देखोगे कि चैप्टर 1 इज कंप्लीटली नॉन इवैल्यूएटिव। सर, नॉन इवैल्यूएटिव मतलब उस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे पढ़ेंगे, चलिए। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 2। और लास्ट के जो 3 चैप्टर है, चैप्टर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21, वो तीनों चैप्टर मिला के 30 मार्क्स का सिलेबस है। तो 80 मार्क्स का पढ़ाई आप करने जा रहे हो, और इस 80 मार्क्स के लिए आपको चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 21 तक, मतलब टोटल में जो आपको पढ़ना है वो 20 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन सिलेबस में कितने चैप्टर है? 21, जिसमें से पहला चैप्टर कहीं भी किसी भी जगह पढ़ाई नहीं कराया जाता है। इसलिए पहला चैप्टर सिलेबस में नॉन इवैल्यूएटिव है, इसलिए हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चैप्टर 2 आप कॉपी में लिख भी सकते हो। चैप्टर 2 टॉपिक डिमांड फर्स्ट क्लास। चैप्टर 2 टॉपिक डिमांड फर्स्ट क्लास, और बगल में आप लिख लो 2 मार्क्स। ये चैप्टर 2 मार्क्स का होता है। इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को हम लोग। भाई, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज डिमांड? मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, जिससे कि आप उसको लिख भी पाएंगे कॉपी में। आप वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में लिख भी सकते हो। तो सबसे पहला बात, भाई डिमांड क्या होता है? डिमांड किसे कहते हैं? तो सुनिए, इकोनॉमिक्स कहता है कि डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है, इकोनॉमिक्स कहता है कि डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जब 3 कंडीशन, कितना कंडीशन सर? 3 कंडीशन साथ में एग्जिस्ट करते हो। जब 3 कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट करेगा, उसे हम लोग कहते हैं डिमांड। सर, वो 3 कंडीशन तो बताइए। सुनिए, 3 कंडीशन क्या है, सुनिए। पहला कंडीशन है डिजायर टू बाय। पहला कंडीशन है डिजायर टू बाय। दूसरा कंडीशन है एबिलिटी टू बाय, और तीसरा कंडीशन है विलिंगनेस टू बाय। मैं फिर से कहता हूं, मैंने पहले ही कहा, मैं बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा, जिससे बहुत सारे बच्चे लिख भी पाएंगे। तो देयर आर 3 कंडीशंस, डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू बाय। डिजायर टू बाय मतलब किसी भी सामान को खरीदने का इच्छा। एबिलिटी टू बाय मतलब किसी भी सामान को खरीदने का हैसियत, आपका एबिलिटी है कि नहीं। और विलिंगनेस टू बाय मतलब किसी भी सामान को खरीदने का इंटरेस्ट। अब मैं तीनों बात को साथ में बताता हूं। इकोनॉमिक्स कहता है कि कोई भी सिचुएशन को डिमांड तब कहेंगे जब उसमें 3 कंडीशन होगा। देयर विल बी द डिजायर टू बाय, there will be the ability to buy, and there will be the willingness to buy. So when all these 3 conditions
एग्जिस्ट टुगेदर, जब ये तीनों कंडीशन होंगे तभी वो डिमांड कहलाएगा, अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहलाएगा। मैं आपको तीनों को और अच्छे से समझाता हूं, और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, और अच्छे से आपको मैं एग्जांपल देता हूं। पहला सिचुएशन है डिजायर टू बाय। सर डिजायर टू बाय मतलब सामान को खरीदने का इच्छा, सामान को खरीदने का इच्छा। सर सामान को खरीदने का इच्छा मतलब, जैसे एग्जांपल देता हूं, आप आगरा घूमने के लिए गए और आपको ताजमहल पसंद आ गया। आप आगरा घूमने के लिए गए और आपको ताजमहल पसंद आ गया, तो क्या ये आपका डिमांड हो गया? इकोनॉमिक्स कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स कहता है ये आपका डिमांड नहीं है, ये आपका डिजायर है। डिजायर मतलब किसी भी चीज को खरीदने का इच्छा। आप सुबह से लेकर के शाम तक जब रास्ते पे जाते हो, जब स्कूल आते थे, जब स्कूल आएंगे आप, तो रास्ते में आपको हजारों हजारों चीज दिखते हैं और हजारों चीज आपको पसंद आ जाते हैं और हजारों चीज खरीदने का इच्छा भी होता है। तो क्या वो डिमांड हो गया? सोच के बताइए, क्या वो डिमांड हो गया? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, वो डिमांड नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक्स कहता है कि डिमांड होने के लिए डिजायर तो चाहिए ही, प्लस आपका एबिलिटी भी होना चाहिए। एबिलिटी मतलब खरीदने का औकात जिसको बोलते हैं आप लोग, खरीदने का हैसियत जिसको हम लोग कहते हैं। हैसियत मतलब एबिलिटी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आप रास्ते से गुजर रहे थे, आपने एक आइसक्रीम का दुकान देखा, आपको आइसक्रीम खाने का इच्छा हुआ, ये आपका डिजायर था। आपने अपने पॉकेट को चेक किया, आपके पास 50 रुपया था, मतलब आपके पास एबिलिटी भी था, और जा करके आप आइसक्रीम खरीद लिए, मतलब ये विलिंगनेस भी हो गया, मतलब इंटरेस्ट भी था। तो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, डिमांड तब होता है जब उसमें 3 कंडीशन एग्जिस्ट करता हो। कितना कंडीशन बाबू? 3। डिजायर टू बाय, खरीदने की इच्छा, एबिलिटी टू बाय, जो चीज आप खरीदना चाहते हो उस चीज को खरीदने का आपके पास हैसियत भी होना चाहिए, एंड विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस मतलब उस चीज को खरीदने में आप इंटरेस्टेड भी होना चाहिए। तो अगर इस पूरे बात को आप समराइज करेंगे तो डिमांड इज द सिचुएशन, डिमांड इज द डिजायर to buy the product along with purchasing power. Demand is the desire to buy the product along with purchasing power. जो बच्चे इंग्लिश वर्जन से हैं उनको इंग्लिश में नोट्स लिखवाऊंगा, जो बच्चे हिंदी वर्जन से हैं उनको पूरा लेक्चर सुनना है, पूरा क्लासेस सुनना है। सुनने के बाद आप ओन लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हैं कि भाई डिमांड एक ऐसा परिस्थिति है जब आपके अंदर किसी भी चीज को पाने का इच्छा होता है, खरीदने का हैसियत भी होता है और आप उसको खरीद भी लेते हो। तो इकोनॉमिक्स के नजरों में डिमांड इज द सिचुएशन व्हेन यू हैव डिजायर टू बाय समथिंग विद परचेजिंग पावर। आपके पास डिजायर भी हो और खरीदने का इच्छा भी हो, यह है डिमांड का मतलब। अच्छा, इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला था डिमांड का मतलब, तो डिमांड इज द सिचुएशन व्हेन यू हैव डिजायर टू बाय समथिंग विद परचेजिंग पावर। आपके पास डिजायर भी हो और खरीदने की इच्छा भी हो, उसे हम लोग डिमांड कहते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा आगे, अगला बात में हम लोग मूव करते हैं। अगला बात है डिमांड को अफेक्ट करने वाले, डिमांड को प्रभावित करने वाले। हिंदी में अगर कहेंगे तो प्रभावित, और इंग्लिश में अफेक्ट बोलिए चाहे डिटरमिनेंट्स बोलिए। तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ता और घटता है। आज मैं आपको उन फैक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा जिससे डिमांड बढ़ता और घटता है। डिमांड होगा कि नहीं होगा, डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, डिमांड ज्यादा होगा या कम होगा, ये बात जो है ना, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो जिन चीजों पे वह चीज डिपेंड करता है उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टर्स ऑफ डिमांड के बारे में कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है कि राइट डाउन 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। अभी तो इकोनॉमिक्स का एग्जाम बाकी है, पेपर जब आएगा तो आप देखना कि उसमें भी रहेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर का नाम बताइए। वो कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैं आपको 2-3 फैक्टर समझाऊंगा डिटेल में, क्योंकि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 से 3 पॉइंट आपको लिखना है। तो नोट्स भी जब हम लोग बनाएंगे तो इसी बेसिस पे बनाएंगे कि हम लोग को 2 से 3 पॉइंट का नोट्स बनाना है। चलिए, पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हिंदी में कहते हैं किसी वस्तु का मूल्य। किसी वस्तु का जो मूल्य होता है ना, वो उसके डिमांड को प्रभावित करता है। सर वस्तु का मूल्य मतलब, मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप ये मोबाइल फोन देख रहे हो, तो ये मोबाइल फोन इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में एक वस्तु हो गया।
ये मोबाइल फोन जो आप हमारे हाथ में देख रहे हो, ये मोबाइल फोन इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में एक वस्तु हो गया। सर इंग्लिश में बोलिए ना। बाबू वस्तु मतलब कमोडिटी, वस्तु मतलब कमोडिटी। इंग्लिश में कमोडिटी और हिंदी में वस्तु। वस्तु का मूल्य मतलब इस फोन का दाम 20,000 रुपया है, इस फोन का दाम 20,000 रुपया है, तो इस वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 20,000। What is इंग्लिश में बोलते हैं? What is the price of this commodity? So the price of this commodity is 20,000. इस फोन का दाम कितना? 20,000 रुपया। इस कमोडिटी का प्राइस कितना? 20,000 रुपया। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी भी सामान के प्राइस से उसका डिमांड कैसे प्रभावित होता है। प्राइस से मतलब आपका दाम से डिमांड में क्या रिलेशन है, प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है। क्लास 11 में भी ये टॉपिक आप लोगों में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये था, इसमें यहाँ पे डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। 12 में भी है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी से डिमांड कैसे अफेक्ट होता है, तो सुनिए कैसे अफेक्ट होता है डिमांड। सुनिए, हम सोच करके गए, हम बाजार में सोच करके गए कि हम 10,000 रुपया करके, मैं सपोज मान लीजिए मैंने सुना था कि इस फोन का दाम 10,000 रुपया है, तो हम सोच करके गए कि हम 5 फोन घर के लिए खरीदेंगे, घर के लोगों के लिए हम 5 फोन खरीदेंगे। तो जब हम बाजार में गए तो मुझे पता चला कि इस फोन का दाम पहले 10,000 था, लेकिन अब बढ़ करके 15,000 हो गया। दाम कितना था बाबू? 10। अब कितना हो गया? 15। अच्छा एक बात बताइए, दाम बढ़ रहा है या घट रहा है? दाम पहले कितना था? 10 और अभी कितना हो गया? 15। तो दाम बढ़ रहा है ना बाबू। अगर मोबाइल महंगा हो गया, आप सोच के बताना, अगर मोबाइल महंगा हो गया तो बताइए मोबाइल ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? सोच के बताइए। हम 5 मोबाइल सोचे थे खरीदेंगे अगर 10,000 करके मिलेगा तो, लेकिन यहां पे तो फोन का दाम 15,000 हो गया या 20,000 रुपया हो गया। अब आप बताइए ना, मोबाइल ज्यादा खरीदेंगे या कम? हम जहां सोच के गए थे 5 फोन खरीदेंगे, शायद अब हम कम फोन खरीदेंगे। कम क्यों खरीदेंगे पता है? क्योंकि फोन जो है ना बाबू वो महंगा हो गया है। तो जब कोई सामान का दाम बढ़ जाता है, जब कोई सामान महंगा हो जाता है तो हम लोग कम खरीदते हैं। जब कोई सामान महंगा हो जाता है तो हम लोग कम खरीदते हैं, और जब कोई सामान सस्ता हो जाता है, वही मान लीजिए आप बाजार गए, आपसे मैं पूछ रहा हूं आप बताना, मान लीजिए आप बाजार गए और आपने सोचा था कि फोन का दाम 10,000 होगा, बट आपने देखा कि ये फोन 5,000 रुपए में बिक रहा है। अब दोस्त आप बताइए मुझे कि फोन आप ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? सोचिए ना, फोन ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? तो आपके जहन से ये आवाज आएगा, एक आंसर आएगा कि आप फोन ज्यादा खरीदेंगे। क्यों पता है? क्योंकि कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहता है कि जब कोई सामान महंगा होगा, महंगा मतलब जब किसी सामान का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम लोग कम खरीदते हैं, और जब किसी सामान का प्राइस घट जाएगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे। मतलब इकोनॉमिक्स का लॉ क्या कहता है? सुनिए, इकोनॉमिक्स का लॉ कहता है हायर द प्राइस, आप लिख सकते हो हायर द प्राइस कॉमा लोअर द डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का लॉ जो है, डिमांड का जो कानून है, डिमांड का जो नियम है, वो कहता है कि प्राइस में, किसी सामान का दाम में और उसका डिमांड में कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है। तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर कोई सामान महंगा होगा, मान लीजिए ये प्राइस है, अगर कोई सामान महंगा हो गया तो उसका डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर कोई सामान महंगा होगा तो लोग क्या खरीदेंगे? कम। वही अगर कोई सामान सस्ता होगा तो लोग क्या खरीदेंगे? ज्यादा। मतलब ये दोनों हाथ को आप देखिए, दोनों में कैसा रिलेशन दिख रहा है? एक नीचे है तो एक ऊपर, और एक नीचे दूसरा ऊपर, मतलब दोनों में उल्टा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है वो? उल्टा। इकोनॉमिक्स कहता है कि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। मैं आपको अच्छे से एक बार बताता हूं कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दैट मींस इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी गोज अप, अगर किसी सामान का प्राइस बढ़ जाता है, then the demand falls down. If the price of the commodity goes up, the demand falls down. And vice versa. Vice versa मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। महंगा सामान हम लोग कम खरीदते हैं और सस्ता सामान हम लोग ज्यादा खरीदते हैं। इसमें भी आगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे उसका एक्सेप्शन बताऊंगा। एक्सेप्शन मतलब आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जहां पर सामान महंगा होता है फिर भी हम लोग खरीदते हैं, महंगा होने के बाद भी खरीदते हैं। तो ये प्राइस से डिमांड में कैसा रिलेशन हुआ? तो प्राइस से डिमांड में कुछ ऐसा रिलेशन हुआ कि जब सामान महंगा होगा तो हम लोग कम खरीदेंगे,
और जब कोई सामान सस्ता होगा तो हम लोग ज्यादा खरीदेंगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, मतलब बाकी परिस्थितियां अगर ठीक रही तो। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो, अगर थोड़ा मैं इंग्लिश में बोल देता हूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सो द इकोनॉमिक्स सेज कि बिटवीन प्राइस एंड डिमांड देयर इज द इनडायरेक्ट और इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन। दैट सिंपली मीन्स प्राइस एंड डिमांड ऑलवेज गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। Higher the price of the commodity, lower will be its demand, and lower the price of the commodity, higher will be its demand. सामान का दाम ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, सामान का दाम कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है बाबू, उल्टा रिलेशन है। तो ये था पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इसका दूसरा फैक्टर, मैं दो एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट डिस्कस करता हूं, बहुत सारे एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट आज डिस्कस करता हूं आज के क्लास में। दूसरा एलिमेंट है आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत इजी वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू, ये डेमोन्स्ट्रेशन शब्द का मतलब क्या है, तो इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है देखा देखी। ओ माय गॉड, देखा देखी मतलब, देखा देखी मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में। इकोनॉमिक्स कहता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि सामान का डिमांड देखा देखी में बढ़ जाता है। सर देखा देखी में बढ़ जाता है मतलब, मैं आपको समझाता हूं। देखा देखी का मतलब क्या हुआ, जैसे आपके घर में मान लीजिए डब्बा वाला टीवी है और आपके पड़ोसी ने जो है वो एलईडी टीवी लगा लिया। आपके घर में 10 साल से डब्बा वाला टीवी था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपके घर में 10 साल से डब्बा वाला टीवी में आप कार्टून देखते थे, आप रामायण देखते थे, आप महाभारत देखते थे, आप सीरियल देखते थे, आप न्यूज देखते थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपके पड़ोसी के घर में एलईडी टीवी आया, पतला वाला एकदम दीवार वाला टीवी जो दीवार में एकदम चिपका हुआ रहता है, जैसे ही आपके घर में एलईडी टीवी आया, ऑटोमेटिक ही उस दिन से आपको जलन होना शुरू हो जाएगा। और इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में बोला गया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वी बाय द थिंग्स, हम लोग सामान को खरीदते हैं नॉट बिकॉज वी नीड देम, इसलिए नहीं कि हमको चाहिए, बट बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इसलिए नहीं कि हमको चाहिए बट इसलिए क्योंकि हमको जलन हो गया। अगर मैं खरीद सकता हूं, सॉरी, अगर मेरा पड़ोसी खरीद सकता है तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता। ये जो फीलिंग है ना, ये जो सोच है ना, इस सोच को हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। और बहुत बार आप देखते होंगे, बहुत बार क्या होता है, सपोज मान लीजिए पापा आपको एक छोटा सा फोन दिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही आपके दोस्त को एक बड़ा फोन मिल गया, एंड्रॉइड फोन मिल गया, आईफोन मिल गया, वैसे ही अब आपके मन में सवाल आ गया। आप रोज जाकर के पापा को बोलेंगे, पापा हमको भी आईफोन दीजिए, हमको भी आईफोन दीजिए, हमको भी आईफोन दीजिए। इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसका मतलब होता है कि when the demand of one consumer is influenced by seeing the another consumer, जब एक आदमी का डिमांड दूसरे आदमी को देख करके प्रभावित होता है, दूसरे आदमी को देख करके प्रभावित होता है, उसे हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और इकोनॉमिक्स कहता है कि बहुत बार सामान लोग इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट था। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब आपको जरूरत नहीं था। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं साइकिल से भी तो स्कूल आ सकता हूं, फिर ये रॉयल एनफील्ड क्यों, जलन। मैंने किसी को देखा होगा, मैंने किसी लोगों को देखा होगा, अपने आस पड़ोस में देखा होगा और मैंने रॉयल एनफील्ड ले लिया, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बात समझ रहे ना आप। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों को देख करके जब अफेक्टेड होते हो, जब दूसरों को देख करके जब आप प्रभावित होते हो, इस सिचुएशन को डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोला गया है। तो आज के क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले डिमांड का डेफिनेशन, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। दूसरा बात मैंने आपको क्या पढ़ाया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में मैंने आपको दो फैक्टर पढ़ाया। पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी सामान का दाम से उसका डिमांड में कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एंड देन दूसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब देखा देखी, जलन जिसको हम लोग कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।